बैंक से लोन लेना चाहता है पर 5% कमीशन देने से नकारता है क्योंकि वो इसे भ्रष्टाचार समझता है। जब तक वो कमीशन नहीं देता बैंक लोन नहीं देता। कुछ ना कुछ अड़चन बैंक लगाता रहता है। कहानी के अंत में उसे समझ आता है कि 2 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, स्वीकृत और अस्वीकृत। बैंक को कमीशन देना स्वीकृत भ्रष्टाचार में आता है। इसी प्रकार इनकी हर कहानी अपनी बात अप्रतिम भाषा शैली में कह जाती है। मैंने यहाँ केवल इनकी 3-4 कहानियों का जिक्र किया है। हर कहानी का जिक्र करता तो ये आलेख बहुत लंबा हो जाता। मैं कहानी को बहुत महत्व देता हूँ। हर कहानी के 6 अव्यय होते हैं: कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, वातावरण या देशकाल, भाषा शैली तथा उद्देश्य। स्वेही जी ने 3 और बताए हैं। इसमें जोड़े हैं इन्होंने रचना, प्रभाव और कौतूहल। इस संकलन की कहानी कथा वस्तु में अगर ढीली लगती है तो उसे पूर्ण करती है उसकी भाषा शैली। वो सुलझी हुई और बनावटीपन से दूर है। यही एक कारण है कि पाठक इन कहानियों को बड़े चाव से पढ़ता है। उसका मन करता है कि वो आगे पढ़े। ये मैंने पाया कि हिमाचल में लेखक हो अथवा नाटककार, वो हर कहानी या नाटक को पराकाष्ठा से प्रतिकाष्ठा की ओर ले जाता है, मतलब क्लाइमेक्स से एंटी क्लाइमेक्स की ओर ले जाता है। ऐसा ही गुप्तेश्वर जी ने भी कुछ कहानियों में किया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ अपराजित की ओर। जगदीश वापस आ जाता है। माँ उसे अपने आगोश में लेती है और कहती है, मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। यह कहानी, यहाँ कहानी का अंत हो जाना चाहिए था। पूरे गांव में ये खबर तेजी से फैल गई वगैरह वगैरह। इसके आगे के लगभग 130 शब्द कहानी को प्रतिकाष्ठा की ओर ले जाते हैं, जबकि उनकी कहानी तुम कभी नहीं बन सकते, काठ का उल्लू या कहानी मेमने की, ये जगह पर, ठीक जगह पर खत्म होती है। कहानी अपने अंत में कुछ ऐसे प्रश्न छोड़ जावे कि जिनका उत्तर पाठक ढूंढता रहे। कहानी फोटोग्राफ की तरह सब कुछ सामने रख दे तो गद्य और फोटोग्राफी में क्या अंतर हुआ? उस अंतर को हम कहानी लेखक या किसी विधा के लेखक क्या बचा सकते हैं? यहाँ मैं 2 बातें नए लेखकों को बताना चाहूँगा। लेखक को अपने पर निर्दयी होना पड़ता है। उसको एक शब्द या एक पैरा बहुत भा रहा हो पर उसे लगे कि शायद ये उसके पाठक वर्ग को पसंद ना आए, तो उसे वो शब्द भूल जाना पड़ता है। यहाँ मैं एक उदाहरण दूँ। जब मैं नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए एक किताब लिख रहा था तो वो किताब छापने से पूर्व उसकी फील्ड चेकिंग करवाते थे। हम धर्मपुर सोलन जिला से काफी नीचे एक गांव में गए। वहां हम सब लेखकों ने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी। मैंने सबसे पहले अपनी पुस्तक का शीर्षक पढ़ा, सहेली बूझ पहेली। मुझे ये शीर्षक बहुत पसंद था, पर ग्रामवासियों को पहेली से शब्द ही समझ में नहीं आ रहा था। वे इसे बात कहने लगे कि इसे तो वहाँ बूझड़ कहते हैं। इसलिए मुझे ये चहेता शब्द ड्रॉप करना पड़ा। मैंने निर्दयता का वार सहते हुए उस शब्द को गिरा दिया। दूसरी बात मुझे विपाशा के तत्कालीन संपादक डॉक्टर तुलसी रमन ने बताई कि लेखक को बहुत अधिक कहानी में नहीं घुसना चाहिए। जो बात लेखक कहना चाहता है वही बात पात्र से कहलवानी चाहिए। इससे कहानी अच्छी बन पाती है और पाठक तुरंत ग्राह्य बन जाता है। अंत में मैं बधाई देता हूँ गुप्तेश्वर जी को कि